back to the another exciting class of English. Today we are going to learn the chapter 13, leisure. Students, have you ever stopped for a moment to admire the beautiful tree, listen to the birds, and watch the flowing water? In this beautiful poem, the poet reminds us that life is not always being about busy. It's also about enjoying the beauty of nature. Okay, so let's start the chapter and learn it. See, what is this life if full of care? We have no time to stand and stare. What they saying कि ये लाइफ क्या है? ठीक है, जो आपकी फुल ऑफ केयर है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक जगह खड़े हो एंड अपने आसपास की चीज़ों को देख सको, समझ सको कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपको उन्हें देखने का, उनको समझने का समय ही ना। तो ये लाइफ आपके किस्मत है। No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. आपके पास टाइम नहीं है कि आप किसी बो के नीचे खड़े हो एंड वहाँ पे जितनी देर हो सके उतना वहाँ पे cows को, sheep को देख सको. You could see in this picture, these are the cows and sheep which are standing under the bow. But हमारे पास टाइम नहीं है कि हमने देखें कि ये क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं. Right? No time to see when woods be past where squirrels hide their nuts in grass. हमारे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि हम जब जंगलों के थ्रू जाते हैं, जंगलों के आसपास या पेड़ों के आसपास से गुजरते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखें कि स्क्विरल्स अपने नट्स को ग्रास में कहाँ छुपाती हैं, कैसे छुपाती हैं. इस एडमायरिंग चीज़ों को हम कभी भी देख नहीं पाते क्योंकि वी डू नॉट हैव मच टाइम फॉर दैट. ओके, No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. बिल्कुल भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी डे लाइट, अच्छा खासा दोपहर का दिन का समय है, ठीक है, स्ट्रीम्स आपको देखने को मिल रही हैं रात के टाइम पे, ठीक है, आसमान पे जिसमें काफ़ी सारे स्टार्स हैं. यानी कि ना तो हमारे पास समय है कि हम डे लाइट को इन्जॉय कर पाएँ एंड ना ही हमारे पास समय होता है कि हम नाइट टाइम को इन्जॉय कर पाएँ, एडमायर कर पाएँ. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ब्यूटी के ग्लैंस को देख पाएँ, ठीक है, उनके फीट को देख पाएँ कि वो कैसे डांस करते हैं. ओके, no time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. ठीक है, इतना भी आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये देख सको कि कैसे हमारी ब्यूटी जो है नेचर की वो अपने माउथ को खोलती है एंड पूरे एनवायरनमेंट में क्या करती है, ग्रीनरी, हैप्पीनेस को स्प्रेड करती है. ठीक है, इसकी जो आइज़ हैं वो कैसे एनरिच हो जाती है. अ पुअर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. सो ये ऐसी जो लाइफ है जो केयर से फुल है, यानी कि इसमें क्या है, हम ध्यान रखते हैं बट फिर भी हमारी जो लाइफ है बहुत पुअर है क्योंकि इस केयर के बाद भी आप अपने नेचर को क्या नहीं कर सकते, एक जगह खड़े होकर उसकी ब्यूटी को देख नहीं सकते हो, उसकी ब्यूटी को एडमायर नहीं कर सकते, अपनी आंखों से अच्छे से निहार नहीं सकते हो. ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी पुअर लाइफ. Now let's recall what we have discussed. So first question, according to the poem Leisure, what do we have no time to do when passing by woods? So इस poem Leisure के according हमारे पास किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है जब हम woods यानी कि किसी forest के थ्रू पास होते हैं. So option A is stand beneath the boughs and look at sheep or cows. Option B, see where squirrels hide their nuts in the grass. Option C, turn at beauty's glance and watch her dancing feet. And option D, watch streams that look like starry night skies. So think about it and guess the correct answer. So the correct answer is option B, see where squirrels hide their nuts in the grass. Second question we have is that how does the poet describe a life that is so full of care that we have no time to stand and stare? ठीक है, पोएट ने इस लाइफ को कैसे डिस्क्राइब किया है कि लाइफ फुल ऑफ केयर है एंड इतनी फुल ऑफ केयर है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है टू स्टैंड एंड स्टेयर. सो ऑप्शन ए, अ रिच लाइफ, ऑप्शन बी, अ बिजी लाइफ, ऑप्शन सी, अ पुअर लाइफ एंड ऑप्शन डी, अ हैप्पी लाइफ. सो गेस द करेक्ट वन फॉर दिस.
So the correct answer is option number C, that is a poor life. Okay. Excellent work, students. Today we explored the beautiful chapter leisure, and we learned that if we are always busy and never take time to enjoy the nature, then we miss many wonderful moments in life. So remember the message of this poem. Take time to appreciate the nature and enjoy the simple beauties of life. Okay, so thank you for watching. Keep learning. Thanks to everyone.